दोस्तों मैं आशीष कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मैं आप करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं और हो सकता है कि आप एक ग्राहक सेवा केंद्र चलाते होंगे, हो सकता है कि आप स्पाइस मनी के साथ जुड़ के चलाते होंगे या पेनियर के साथ या फिनो के साथ या अदर किसी कंपनी के साथ जुड़ के काम करते होंगे और उससे सेटलमेंट करते होंगे अपने अकाउंट में। तो बहुत सारे लोग हैं कि सेविंग अकाउंट के साथ सेटलमेंट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं कि जो करेंट अकाउंट के साथ सेटलमेंट कर रहे हैं। मतलब वो जब चलाते हैं तो अपने करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और बहुत सारे लोग जो सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो वो जाके बैंक से कैश लेके आते हैं और जो करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं वो भी जाके बैंक से कैश लेके आते हैं, ठीक है। तो इस पे कैश का लिमिट बताऊंगा कि आप कितना एक साल के अंदर पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं उससे ज्यादा क्रॉस करते हैं तो किस पे टीडीएस कटेगा और किस पे आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर मैं फिनो, पेनियर या स्पाइस मनी या किसी अदर कंपनी के साथ मिलकर काम करते हैं और अपने बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं और फिर जाके बैंक से पैसा लेके आते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहले मैं आपको सेविंग अकाउंट से शुरू करता हूँ। तो अगर मैं आपके पास सेविंग अकाउंट है, जो लोग सेटलमेंट अपनी सेविंग अकाउंट में करते हैं और वो बैंक से पैसा लेके आते हैं, ठीक है, तो आपको नोटिस आ सकता है। नोटिस कब आएगा मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं आप एक साल के अंदर, उसको एक लिमिट होता है कि आप एक साल के अंदर उससे विड्रॉ कर सकते हैं 10 लाख। सेविंग अकाउंट का है कि आप एक साल के अंदर 10 लाख तक ही विड्रॉ कर सकते हैं और 10 लाख से ऊपर अगर मैं विड्रॉ करते हैं एक साल के अंदर, ठीक है, तो आपको नोटिस आ सकता है, ठीक है। और अगर मैं कर भी लिए हैं, ठीक है, तो अगर मैं आप सेटलमेंट तो किए हैं, ठीक है, अगर मैं नोटिस आता है तो उसको दिखाना पड़ेगा कि मैंने ये सब काम कर रहा था। उसके बाद मतलब उसे नहीं दिखा पाते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ पेनाल्टी भरना पड़ जाए, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपको 10 लाख अभी क्रॉस नहीं हुआ है तो आप उस सेविंग अकाउंट को क्लोज कर दीजिए या उसे बंद करा दीजिए या उससे यूज मत कीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, एक बिजनेसमैन हो गए और आप आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं तो आपको करेंट अकाउंट के साथ काम करना चाहिए, मतलब करेंट अकाउंट आपको खुलवाना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं आप खुलवा लिए हैं तो उसमें लिमिट क्या होती है मैं आपको बता दूं कि करंट अकाउंट में एक होती है 20 लाख और एक होती है 40 लाख और बहुत सारे लोग अकाउंट में हो रही है 50 लाख, ठीक है। तो उसकी लिमिट होती है कि एक साल के अंदर अगर मैं उससे पैसा निकालते हैं, ठीक है, 20 लाख तक बस निकाल लेते हैं पैसा, ब्रांच से जाके निकाल के लेके आते हैं, ठीक है। या एटीएम बहुत सारे लोगों के पास एटीएम है और उससे 40,000, 85,000, 1 लाख का उसका लिमिट है। एक दिन में ही एटीएम से वो निकाल लेके आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि आप 10 दिन में आप 20 लाख पूरा कर दीजिए या आप 2 महीने में पूरा कीजिए या साल भर के अंदर कीजिए। बट ये है कि आप करंट अकाउंट से 20 लाख रुपए तक ही निकाल सकते हैं। 20 लाख से जैसे ऊपर क्रॉस करेंगे तो उस पर टीडीएस कटने लगेगा। और बहुत सारे बैंकों में मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो 40 लाख का लेन देन कर रहे हैं उसके बाद टीडीएस कट रहा है, ठीक है। और बहुत सारे लोग को ये मैं देख रहा हूँ कि 50 लाख का जब क्रॉस कर रहे हैं तो टीडीएस कट रहा है। मगर 99% लोगों को ये देख रहा हूँ कि जो लोग 20 लाख क्रॉस कर रहे हैं उनके पास टीडीएस कटना चालू हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या कीजिएगा, अगर में आपका 20 लाख क्रॉस होता है, ठीक है, तो आप तुरंत उस पर आईटीआर फाइल कीजिएगा। आईटीआर फाइल करेंगे तो उसका जो टीडीएस कटेगा, ठीक है, वो आपको नहीं कटेगा, ठीक है। मतलब 2% टीडीएस कटता है तो आपका जो आईटीआर फाइल करेंगे तो उस पर 1 करोड़ तक हो जाएगा। अब 1 करोड़ तक जितना चाहे लेन देन कर सकते हैं एक साल के अंदर, ठीक है। बट ये है कि अगर मैं आप ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं तो जिनका पैसा निकालते हैं उनका पूरा नाम, उनका आधार नंबर, ठीक है, कितना पैसा निकाले हैं, ये सब आप रखे रहिएगा ताकि अगर मैं कभी नोटिस आती है तो आप उसे दिखा सकें, ठीक है। बट मैं आपको टीडीएस से बचने के लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ कि अगर मैं आप करेंट अकाउंट खुलवा लेते हैं और 20 लाख जैसे क्रॉस करते हैं, ठीक है, उस पर टीडीएस कटने लगेगा। और वही अगर मैं आईटीआर फाइल कर देते हैं, ठीक है, तो आपको टीडीएस नहीं कटेगा। हम बोलेंगे कि भाई आप तो बोल रहे हैं कि 20 लाख से क्रॉस कर देंगे, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे या खुलवाने जाएंगे तो वहां पर पूछिएगा कि मैं एक ग्राहक सेवा केंद्र चलाता हूँ या चलाने वाला हूँ तो मैं कौन से अकाउंट खुलवाऊं, तो आपको बताएंगे कि इतना खुलवाऊं। और उनसे ये भी पूछ लीजिएगा कि मैं एक साल के अंदर कितना विड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं वो बोलेंगे कि 50 लाख कर सकते हो, ठीक है, तो आप 50 लाख ही तक कीजिएगा। अगर मैं आप समझिएगा कि मैं 50 लाख से ऊपर करूंगा, ठीक है, तो आप आईटीआर फाइल करा लीजिएगा, ठीक है। और अगर मैं ब्रांच वाले बोलते हैं कि नहीं 1 साल के अंदर बस 20 लाख तक ही इसका लेन देन है, विड्रॉ कर सकते हो, तो उस पर आप लोग तुरंत एक्शन लीजिए, तुरंत आप लोग आईटीआर फाइल करा लीजिएगा।
उसके बाद आप लोग उसका लिमिट करा लीजिएगा 1 करोड़ तक का। जब आप ITR फाइल करेंगे तो आपका 1 करोड़ तक हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये छोटा मोटा बताना था कि देखिए अगर में सेविंग अकाउंट चलाते हैं, ठीक है, तो आप प्लीज करंट अकाउंट यूज कीजिए, ठीक है, सेविंग अकाउंट को भूल जाइए। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग मेरे पास व्हाट्सअप करते हैं कि भाई जब मैं बैंक में जाता हूँ, ठीक है, तो उन लोग बोलते हैं कि आपका करंट अकाउंट नहीं खुल सकता है। देखिए हर बैंकों का एक कस्टमर केयर का नंबर होता है, चाहे तो जिस बैंक का भी सर्च करेंगे, SBI, पंजाब या यूनियन बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक वगैरह वगैरह जो भी बैंक है, ठीक है, तो हर बैंकों का कस्टमर केयर का नंबर होता है। उस बैंक का नाम लिखिएगा, लास्ट में लिख दीजिएगा कस्टमर केयर नंबर, वो तुरंत नंबर आएगा, उनसे बात कीजिएगा, ठीक है, और उनसे कंप्लेन कीजिएगा, ठीक है, तो आपका करंट अकाउंट 100% खुल जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कंप्लेन जरूर कीजिएगा। बैंक में अकाउंट बहुत सारे लोग खुलवा रहे हैं तो उनको दिक्कत परेशानी हो रही है, बैंक वाले खोल नहीं रहे हैं, ठीक है, तो आप देखिएगा कि वो खोल नहीं रहे, खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं। नहीं खोलेंगे तो आप कस्टमर केयर में कंप्लेन जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब रह गई बात की आपको ITR फाइल कैसे करेंगे, जैसे कि अगर मैं आप लेन देन करने लगेंगे, जब आपको देखेंगे कि 20 लाख से ऊपर हो गया तो आपको ITR फाइल करना होगा। तो देखिए बैंक में जब जाएंगे तो उनसे कोई पूछिएगा कि आपको ITR कोई फाइल वाइल करता है तो उन लोग करवा देंगे, ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है। बट एक मैं आपको बात बता दूं, सेविंग अकाउंट के साथ लेन देन मत कीजिए, ठीक है। लेन देन अगर मैं कर रहे हैं छोटे मोटे, अगर मैं 10 लाख से नीचे हो रहा है तो आप सेविंग अकाउंट को ही यूज कीजिए 1 साल के अंदर, ठीक है। अगर मैं देखिए कि सेविंग अकाउंट तो यूज कर रहे हैं बट 10 लाख के ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो आप तुरंत करंट अकाउंट खुलवाइए। अगर मैं आप देखिए करंट अकाउंट भी खुलवा लिए और 20 लाख के ऊपर जा रहा है तो आप सीधे उसका ITR फाइल कीजिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि करंट अकाउंट भी यूज करना चाहिए या सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो बस ये छोटा मोटा एक वीडियो बनाना था, बस आपको बता दो, ठीक है। तो प्लीज आप लोग करंट अकाउंट को ही यूज कीजिए, ठीक है।